विधानसभा की नियुक्तियों में हुई गड़बड़ी को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी को एक पत्र लिखा है। पुष्कर सिंह धामी ने पत्र में लिखा है कि पिछले दिनों से विधानसभा सचिवालय में हुई नियुक्तियों में गड़बड़ी की खबर चल रही है। इस पर मुख्यमंत्री ने पत्र में यह लिखा है कि विधानसभा एक गरिमामय स्वायत्तशाली संवैधानिक संस्था है और इस संस्था की गरिमा को बनाए रखना हम सभी की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। मुख्यमंत्री ने अपने इस पत्र में लिखा है कि नियुक्तियों के संबंध में विवाद पैदा हुआ है, इसीलिए इसकी हाई लेवल जांच करानी जरूरी है। इसके साथ ही गड़बड़ी मिलने पर ऐसी सभी नियुक्तियां रद्द की जाएं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में लिखा है कि भविष्य में निष्पक्ष और पारदर्शी प्रतिनियुक्तियों के लिए प्राविधान भी किया जाए। तो ये पूरा मामला जिस तरीके से गरमाया है, न सिर्फ एक विधानसभा अध्यक्ष का नाम आया है, बल्कि इस क्रम में अब जांच के आदेश सीएम की चिट्ठी से ये साफ झलकता है कि उन्होंने उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। इसके साथ ही निरस्त हो ऐसी भर्तियां जो सिर्फ और सिर्फ जान पहचान वालों को दी गई, बिना प्रॉपर गाइडलाइन फॉलो किए जिन लोगों को भी ऐसे मौके मिले हैं, उन भर्तियों को निरस्त किया जाए। देखिए, पूर्व स्पीकर प्रेमचंद अग्रवाल का नाम सामने आया। ये पूरा लंबा सिलसिला है। इस पर सीएम की चिट्ठी के बाद ये पूरा मामला और भी गर्माता नजर आ रहा है। देखिए, दिल्ली से खबर है, जहां शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के दिल्ली पहुंचने की खबर है। दोपहर के बाद भाजपा प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम से मुलाकात हो सकती है। नियुक्तियों के संबंध में बातचीत हो सकती है। तो देखिए, ये बड़ा कदम हो सकता है, क्योंकि खबर मिल रही है कि दोपहर के बाद भाजपा प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम से मुलाकात हो सकती है प्रेमचंद अग्रवाल की। और अब ये माना जा रहा है कि भर्तियों को लेकर के जिस तरीके के सवाल उठे हैं, इस पर उनसे सीधे 1-to-1 होगा। प्रदेश प्रभारी से सीधी बातचीत होगी। अगर बात करें तो जिस तरीके से यूके SSS और इसके अलावा विधानसभा सचिवालय में जिस तरीके से भर्तियां हुई, इसकी गड़बड़ी को लेकर के कांग्रेस पार्टी आज पूरे राज्य में प्रदर्शन कर रही है। विधानसभा घेराव की बात आ रही है। देखिए, क्या विरोधी दल होने के नाते उनका मौलिक अधिकार है, प्रदर्शन करें, धरना करें, अपने आप को जिंदा भी तो रखना है ना, बेमतलब की बातों के लिए भी जिंदा रखना। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आपके माध्यम से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का, जिन्होंने तत्काल प्रभाव से यूके SSS के अंदर जो घोटाला हुआ, जो पेपर लीक हुआ, उस पर इतना बड़ा संज्ञान लिया कि सब आधे से ज़्यादा लोग पकड़े गए हैं। और उसके बाद में जो विधानसभा भर्ती वाला था, कल उन्होंने जो निर्णय लिया है वो काबिल तारीफ़ है। तत्काल प्रभाव से जो उन्होंने सब रद्द किया है और आगे पारदर्शिता का वातावरण निर्मित हो, ये उनकी छवि जिसको लेकर उनके ईगो पे उनकी भावना भी बनी हुई है, उसको हम नतमस्तक करते हैं और अच्छा काम सरकार कर रही है। सीबीआई जांच की मांग कर रही है कांग्रेस पार्टी, कह रही है कि या तो सीबीआई जांच हो या तो सिटिंग जज के जरिए जांच हो, तभी मामले की सच्चाई सामने आ पाएगी। कांग्रेस पार्टी का क्या करेंगे, वो तो कभी ईडी का विरोध करती है, कभी सीबीआई का विरोध करती है, कभी किसी का विरोध करती है, यहाँ पे मांग करती है। इनका कोई चरित्र नहीं है, कभी तो विश्वास ही नहीं करती है। इनको कहती है तो बीजेपी के कहने से चलते हैं, और आज आप मांग कर रहे हो। मुझे लगता है मुख्यमंत्री ने जो कदम उठाया है वो काबिल तारीफ़ है और न्याय मिलेगा उससे। विधानसभा में जो भर्तियां हुई हैं उनमें किसी भी नियमों को फॉलो नहीं किया गया, सारे नियमों को ताक पर रखा गया। क्या सभी भर्तियां रद्द होंगी? हाँ, देखिए, जो मुख्यमंत्री ने कदम उठाया है, मैं बार बार कह रहा हूँ, काबिल तारीफ़ है। और जो वर्तमान की भर्तियाँ हैं वो रद्द होंगी, और पुराने वाले की भी उन्होंने कहा है उसकी जांच करनी चाहिए, और आगे पारदर्शिता है, उस कदम को हम आगे बढ़ाएंगे। चलिए, इसी मामले पर अब हम सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी पंकज राणा का, और समझने की कोशिश करते हैं कि देहरादून में इस वक्त हलचल तेज है। भले ही शहरी विकास मंत्री दिल्ली पहुंचे हैं, लेकिन इस पूरे मामले पर हमारी नजर बनी हुई है, इसीलिए चलिए दिल्ली का ही रुख करते हैं। हमारे सहयोगी अविनाश लगातार नजर बनाए हुए, उन्होंने थोड़ी देर पहले दुष्यंत गौतम से बातचीत की, और अब खबर आ रही है। अविनाश, कितना और वक्त लगेगा, क्या जानकारी मिल रही है, कब मुलाकात होगी प्रेमचंद अग्रवाल की? जी देखिए स्नेहलता, अगर बात करें तो प्रेमचंद अग्रवाल वित्त मंत्री हैं इस वक्त उत्तराखंड सरकार में, और पूर्व में वो स्पीकर रहे। उन्हीं के स्पीकर रहने के दौरान ये तमाम सारी भर्तियां हुई है। उन्होंने अगर बात करें तो प्रभारी से वक्त मांगा है, तकरीबन 1:30 बजे करीब ये मुलाकात होगी, जहां पे दोनों नेताओं के बीच में इस बात को लेकर के मंथन होगा कि किस तरीके से तमाम सारी गड़बड़ियां हुई। खासतौर से अगर बात करें तो इस पूरे भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण से लेकर के किसी भी नियम का पालन नहीं किया गया है, तो लिहाजा आला कमान ने भी इसको लेकर के सख्ती दिखाई। आला कमान ने भी तमाम सारे जो निर्णय हैं वो यहाँ से करने का फैसला लिया है,
है और तमाम सारे जो वहाँ पे घटनाक्रम चल रहा है उसको लेकर के संज्ञान लिया है। और यही कारण है कि अब वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को दिल्ली बुलाया गया है। उनसे पूरी जानकारी ली जाएगी कि किस तरीके से ये भर्तियां हुई हैं, कौन कौन लोगों ने कैसे कैसे क्या क्या पैरवियां की है। ये तमाम सारी जानकारियों को लेने के बाद अगर बात करें तो प्रभारी फिर आगे संगठन महामंत्री BL संतोष को या पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा को ब्रीफ करेंगे, जहां पे फिर आगे के जो तमाम सारे फैसले होंगे वो लिए जाएंगे। क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी सरकार खासतौर से ये कहा करती है कि जीरो टॉलरेंस की बात करती है, भ्रष्टाचार ना हो इसकी बात करती है, लेकिन जिस तरीके से उत्तराखंड के अंदर ये पूरा घटना हुआ है उससे कहीं ना कहीं सरकार को और पार्टी की जो छवि है उस पर कहीं ना कहीं थोड़ा डेंट हुआ है। और यही कारण है कि अब पार्टी आलाकमान इस पूरे मामले पर सख्त है और लगातार तमाम सारे वहाँ के लोग जो हैं उनसे बातचीत कर रही है, उनसे पूरा फीडबैक लिया जा रहा है कि किस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ, कौन कौन लोग इसके लिए जिम्मेदार है, कौन कौन लोग दोषी हैं। और आज अगर बात करें तो वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल पहुंच रहे हैं प्रभारी दुष्यंत गौतम से मिलने के लिए, जहां पर वो मिल करके अपनी तमाम सारी जो बातें हैं उसको रखेंगे और बताएंगे कि किस तरीके से पूरी भर्ती प्रक्रिया हुई है, क्या कुछ अगर खामियां रही है तो कहां पे हुई है, नहीं खामियां रही है तो किस तरीके से रही है, अपनी पूरी बात रखेंगे। बिल्कुल अविनाश, ये देखना होगा कि इस मुलाकात से, इस बातचीत से क्या बातें निकल करके सामने आती हैं। क्या इंटरनली ही चीजों को सॉल्व किया जाएगा या फिर आगे एक्शन लिया जाएगा, ये तमाम चीजें इस मुलाकात पर निर्भर करती हैं। जो वक्त आपने बताया 1:30 बजे का। शुक्रिया अविनाश तमाम जानकारी के लिए। सीएम की चिट्ठी के बाद से पूरी राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है क्योंकि मुख्यमंत्री ने रितु खंडूड़ी जो विधानसभा अध्यक्ष है उनको एक चिट्ठी लिखी है, एक पत्र लिखा है और पिछले कई दिनों से जो विधानसभा सचिवालय में गड़बड़ियां हुई हैं इस पर सीधा उन्होंने सवाल कर लिया। इसीलिए हम सीधा रुक करते हैं हमारे सहयोगी पंकज राणा का और अब जानने की कोशिश करते हैं कि इस चिट्ठी के बाद कितनी खलबली मची है देहरादून में। बताइए पंकज। इसलिए तो देखिए, मैं विधानसभा के गेट के बाहर हूं और यहां कांग्रेस के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो धरने पर बैठे हुए हैं। उनका सीधा आरोप है कि विधानसभा में जो गड़बड़ियां हुई हैं उनकी CBI जांच होनी चाहिए। हरीश रावत हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा, आप देखेंगे तो तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो धरने पर यहाँ बैठ गए हैं। उनका ये भी कहना है कि क्योंकि मुख्यमंत्री ने एक पत्र लिख दिया है, पत्र में उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि जो भी गड़बड़ियाँ विधानसभा में हुई हैं उनकी जाँच होनी चाहिए। जो भर्तियाँ हुई हैं तो उन तमाम चीज़ों को लेकर ये यह साफ कहा जा सकता है कि कांग्रेस के जो तमाम नेता हैं वो पूरी तरह से अब लामबंद हो गए हैं और वो ये भी चाह रहे हैं कि इस पूरे मामले की जांच की जानी चाहिए, चाहे वो किसी भी स्तर पे हो, लेकिन सबसे पहले जांच हो और जो गड़बड़ियां हुई हैं उनमें किस तरह से नियम कायदों को ताक पर रखा गया है वो तमाम चीज़ें स्पष्ट होनी चाहिए। और ये भी कहा है उन्होंने कि ये नियुक्तियाँ रद्द भी कर देनी चाहिए जब तक इनकी जाँच पूरी नहीं हो जाती। यानी कि साफ है कि कांग्रेस इस पूरे प्रकरण को लेकर लामबंद है। देहरादून से लेकर दिल्ली तक ये पूरा प्रकरण अब आप देख रहे हैं किस तरह से गरमा रहा है कि देहरादून से दिल्ली तलब किया गया है प्रेमचंद अग्रवाल को और वो अभी थोड़ी देर बाद प्रदेश प्रभारी से मुलाकात करेंगे और यहाँ की फीडबैक देंगे। यानी कि ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस भाजपा की उत्तराखंड में सरकार रही है। दोनों ही पार्टी के जो अध्यक्ष रहे हैं विधानसभा, उन्होंने भाई भतीजावाद अपनाया है और हर सरकार के अंदर तमाम भाई भतीजा आधार पर ही घर के परिवार को लोगों को नौकरी दी गई है, जो अब उजागर हो चुका है। ऐसी लिस्ट कई वायरल हो रही हैं जिसमें तमाम करीबों के नेताओं के नाम हैं। इसमें खासतौर पर देखा जाए तो संघ के नेता इसमें मौजूद हैं, भाजपा के तमाम जो मंत्री हैं उनके प्यारों को नौकरी दी गई है। उसके अलावा तमाम जो ऐसे रसूखदार नेता हैं जो भाजपा में लोग रहते हैं उनके तमाम करीबियों को नौकरी दी गई है। तो ये तमाम चीज़ें ये स्पष्ट कर रही हैं कि विधानसभा में जो भर्तियां की गई हैं किसी भी स्तर में उनमें जो नियम कायदे हैं वो पूरी तरह से ताक पर रखे गए हैं, उसके आधार पर नियुक्ति की गई है। उसी को लेकर पूरी जो राजनीति है वो गरमा रही है और मामला दिल्ली तक पहुंच गया है। मुख्यमंत्री ने इसी आधार पर पत्र लिखकर विधानसभा अध्यक्ष से ये अपील की है कि इस पूरे प्रकरण की जाँच की जाए। जाँच किस आधार पर होगी? सचिवालय स्तर पर जाँच होगी, विधानसभा स्तर पर जाँच होगी, SIT जाँच करेगी, विजिलेंस जाँच करेगी, ये अभी कह पाना अब क्योंकि मुश्किल होगा क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी दिल्ली में मौजूद हैं और दिल्ली में ही वो अभी कई नेताओं से मुलाकात करेंगे और उसके बाद देहरादून पहुंचेंगी। तब जाके ये स्पष्ट होगा कि जो पत्र मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा अध्यक्ष को लिखा है उसमें क्या आगे का निर्णय लिया जाता है। लेकिन गंभीर बात यह है कि मुख्यमंत्री के पास खुद पावर होती हैं, खुद तमाम चीज़ें होती हैं, उनके पास खुद अधिकार है कि वो विधानसभा स्तर की जो भर्तियाँ हैं उन पर जाँच के आदेश दे सकते हैं। ये कांग्रेस का आरोप है कि उसके बावजूद ही विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा गया है, यानी कि मामले को टालने की कोशिश की गई है। हालांकि अब देखते हैं कि विधानसभा अध्यक्ष जब देहरादून आती हैं तो वो किस तरह का निर्णय लेती हैं, क्योंकि लगातार जो मामला है वो गरमाता जा रहा है। देहरादून से लेकर दिल्ली तक लगातार राजनीति गरमा रही है और खासकर भाजपा के लिए ये एक बड़ी मुसीबत बन गई है कि किस तरह से इस मामले से बाहर निकल जाएगी। कि क्या सिर्फ इस चिट्ठी से बात पहुंच जाएगी, बात बन जाएगी, या फिर इसके बाद कोई जब तक एक्शन नहीं लिया जाता तब तक विपक्ष ऐसे ही लामबंद रहेगा, जैसी तस्वीरें आप देहरादून की अभी दिखा रहे हैं। पंकज, शुक्रिया तमाम जानकारी के साथ इन तस्वीरों को साझा करने के लिए। घोटाला और विधानसभाओं की भर्ती का घोटाला जो पिछले दरवाजे से की गई है, हमारी मांग है कि हाई कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में CBI की जांच होनी चाहिए और
जो ये छोटे प्यादे हाकम सिंह जैसे हैं, हम बड़े मगरमच्छों तक पहुंचना चाहते हैं। मगरमच्छों तक तभी पहुंचा जाएगा जब सीबीआई की जांच होगी। बात करेंगे विकासनगर से आई खबर की, जहां भूस्खलन के बाद से कालसी चक्राता मार्ग बंद बताया जा रहा है। बारिश की वजह से पहाड़ी से मलबा गिरा है और जेसीबी की मदद से अब इस मलबे को साफ करने में, हटाने में कर्मचारी जुटे हुए हैं। नेशनल हाईवे पर गाड़ियों की लंबी कतार लग चुकी है। इस दरमियान तस्वीरें आ रही हैं, लेकिन चुनौती है मलबा, जो बारिश की वजह से लगातार गिरते जा रहा है। जोशीमठ में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे के बंद होने की खबर है। पागल नाला टंगड़ी के पास यह हाईवे बंद हुआ है। ऋषिकेश से हेमकुंड जाने वाले यात्री परेशान हैं। बरसाती नाले में यात्रियों के वाहन के फंसने की भी खबर मिल रही है। लीजिए तस्वीर आपके सामने है, ये देखिए जोशीमठ में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे बंद होने के बाद किस तरीके से गाड़ी फंसी हुई है, इसे बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। श्रीनगर में देवप्रयाग ऋषिकेश बद्रीनाथ नेशनल हाईवे व्यासी और तोता घाटी के बीच भूस्खलन होने की वजह से बंद है। इस कारण श्रीनगर मार्ग पर वाहनों की आवाजाही पूरी तरीके से ठप है। बताया ये जा रहा है कि दोपहर के बाद ही रास्ता खुलने की उम्मीद है। इधर ऋषिकेश चंबा मार्ग पर भी क्षतिग्रस्त होने से रास्ता फिलहाल छोटे गाड़ियों की आवाजाही सुचारू है, लेकिन इसे खोलने की कवायद भी चल रही है। इसे खोलने की कोशिश लगातार की जा रही है। उधर पिथौरागढ़ में मूसलाधार बारिश की वजह से बरसाती नाला उफान पर बहने लगा। खुमता गांव में बरसाती नाले के उफान के आने की वजह से ग्रामीणों में दहशत है। बताया जा रहा है कि पिछले कुछ रोज से लगातार बारिश हो रही है, इसके चलते नदी नालों का जल स्तर बढ़ रहा है। उधर धारचूला में टनकपुर तवा घाट से खबर मिल रही है। नेशनल हाईवे जौल जीबी लखनपुर के पास मलबा आने की वजह से बंद हो गया है। लोगों का कहना है कि पिछले 2 दिन से लगातार बारिश चल रही है और इसी वजह से पहाड़ियां दरक रही हैं। धारचूला के खुमती गांव को जोड़ने वाले पैदल पुल की बात करें तो 2 दिन की बारिश की वजह से ये बंद है। और कोटद्वार क्षेत्र के नींबूचोड़ में स्थित सुखरो नदी पर बना पुल का एक हिस्सा धंस रहा है। इस वजह से इस पुल से गुजरने वाले लोगों में डर है। आरोप यह है कि पुल के नीचे मानकों के विपरीत खनन किया गया और इसी वजह से ये पुल के नीचे जो मिट्टी है वो कमजोर पड़ती चली गई। अब पुल धंस रहा है। पुल की स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने पुल पर आवाजाही पर रोक लगाई। पियर में इसका जो है फाउंडेशन में स्कोरिंग हुआ है और थोड़ा सा इसका सेटलमेंट हुआ है, जिसकी हम लोग जो है इसका पियर का प्रोटेक्शन कर रहे हैं। प्रोटेक्शन करने के बाद ही जो है गाड़ियों के आवागमन के लिए खोला जाएगा। अभी फिलहाल बंद कर दिया गया है। जो पुल के जो एक्सपर्ट हैं उनको कॉल कर दिया गया है, वो भी कल आ जाएंगे और उसके तकनीकी कारणों की कल वो जांच करेंगे और कैसे उसको रोकथाम करके पुनः स्थिति पर लाया जाएगा उसकी कार्य योजना करेंगे, तैयार करेंगे। फिलहाल अभी जो पानी का जो डाइवर्जन किया जा रहा है ताकि जो पानी जो लगातार नीचे से इसके कुछ पोर्शन पर टकरा रहा था, जिससे संभवतः धसाव हो सकता है, उसको शिफ्ट किया जा रहा है पानी को, ताकि पुनः ऐसी घटना न हो। पौड़ी और टिहरी जिले को आपस में जोड़ता देवप्रयाग का पैदल झूला पुल अब किसी बड़े खतरे को न्योता दे रहा है। भागीरथी नदी के ऊपर बना ये पुल अंग्रेजों के शासनकाल में बनाया गया था, लेकिन पैदल झूला पुल की मरम्मत सही समय पर नहीं होने से इस पैदल पुल की हालत काफी जर्जर हो चुकी है। दरअसल देवप्रयाग के 30 गांवों की आवाजाही इसी पुल से होती है। इसी पुल की आखिरी मरम्मत की अगर आप बात करें तो 1895 में हुई थी। इसके बाद से इस पुल की सुध बुध लेने की जहमत नहीं उठाई गई। उसकी स्थिति को देखते हुए वहाँ से जो अधिशासी अभियंता है उनके द्वारा इस बारे में अवगत कराया है कि स्थिति काफ़ी उसकी जर्जर होने के कारण अभी यातायात के लिए वो उसके इस्तेमाल के लायक नहीं है, असुरक्षित उनके द्वारा उसको बताया जा रहा है। उनकी रिपोर्ट को प्राप्त करने के उपरांत तो मैं अभी वहाँ पर एक संयुक्त टीम गठित करते हुए उस पुल का संयुक्त निरीक्षण कराया जा रहा है सर्वप्रथम, और तत्कालिक व्यवस्था के रूप में वहाँ पर यातायात को नियंत्रित करने के लिए संबंधित जो विभाग है अधिशासी अभियंता PWD को निर्देश हम जारी कर रहे हैं कि वहाँ पर यातायात सुचारू है, लेकिन उसको सीमित संख्या में रखा जाए ताकि कोई दुर्घटना ना हो।
आपको दिखाते हैं जोशीमठ की ऐसी खबर जब शिक्षक के विदाई पर बच्चों के आंसू निकल आए और वो फूट फूट करके रोने लगे। बच्चे बिलख बिलख कर रो रहे हैं। उन्हें ये दुख बर्दाश्त नहीं हो रहा, इसीलिए आंख से आंसू निकल रहे हैं। इन बच्चों के लिए एक शिक्षक के बिछड़ने का गम बहुत बड़ा है। ये तस्वीरें जोशीमठ के सलूट गांव की हैं। एक शिक्षक की स्कूल से विदाई पर बच्चे फूट फूट कर रोने लगे। एक शिक्षक के प्रति बच्चों का ऐसा लगाव कम ही देखने को मिलता है। ये इन बच्चों के आंसुओं से भी साफ झलक रहा है। राजकीय माध्यमिक स्कूल सलूट में शिक्षक राजेश थपलियाल का ट्रांसफर हो गया है। जब वो स्कूल से जाने लगे तो बच्चों की आंखें भर आईं। अपने गुरुजी को ये बच्चे आखिरी बार नमस्कार कर रहे हैं, उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। हर बच्चे की आंख नम है, आंख में आंसू है। मास्टर साहब के बिछड़ने का गम भी है। एबीपी गंगा के लिए जोशीमठ से रणजीत रावत की रिपोर्ट। देखिए, श्रीनगर गढ़वाल विश्वविद्यालय में सीटों को कम किए जाने के विरोध में छात्रों ने प्रदर्शन किया था और इसी को लेकर के कई छात्रों पर मामला भी दर्ज हुआ। इन छात्रों के बचाव में बाकी छात्र उतर आए। छात्रों ने बिरला परिसर से जुलूस निकाला और प्रदर्शन किया। इस दौरान छात्रों को गेट से हटाने के लिए पुलिस की कोशिश दिखाई दी। ऐसे में आक्रोशित छात्र नेताओं के साथ उनकी नोकझोंक भी हुई। पिथौरागढ़ में गर्भवती महिलाओं की समस्याओं को देखते हुए प्रशासन ने नई पहल की है। प्रशासन ने काव्या नाम की ऐप तैयार किया है। इस ऐप के जरिए गर्भवती महिलाओं को जांच, टीका, अल्ट्रासाउंड की नियमित जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा जिस अस्पताल में महिला को जांच या डिलीवरी जिसमें होनी है, उस डॉक्टर को भी महिला के स्वास्थ्य की जानकारी दी जाएगी और इसी आधार पर डॉक्टर उस महिला का खास ध्यान रखेंगे। मदर मोर्टालिटी को मैंने एग्जामिन करने की कोशिश की थी, तो उसमें उनकी जो अनफॉर्चुनेट डेथ थी, उसके बाद में मुझे ये समझ में आया कि कई बार जो प्रेस्क्रिप्शन लिखे जाते हैं लेडी मेडिकल ऑफिसर के द्वारा या फिर MOIC के द्वारा, वो रेगुलरली उसे मॉनिटर नहीं कर पाते और व्यक्ति में भी जिसे कहते हैं अवेयरनेस का लेवल लो होता है। तो इन सारी चीज़ों को एड्रेस करने के लिए एक ऐप बनाया गया है जिसमें कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स के लिए जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, आशा कार्यकर्ती या ANM, MOIC और लेडी मेडिकल ऑफिसर CM, उन सभी को रखा गया और इसको एक तरीके से ऑनलाइन मॉनिटर किया जा सकेगा। देखिए, टिहरी में पुनर्वास योजना, रोजगार सहित 5 सूत्री मांगों को लेकर एकता मंच के कार्यकर्ताओं ने DM के माध्यम से सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज को ज्ञापन भेजा है। इनका कहना है THDC की तरफ से प्रभावितों को जो वादे किए गए थे वो आज तक पूरे नहीं हुए और अभी तक पुनर्वास के लिए लोग भटक रहे हैं। अल्मोड़ा का मां नंदा सुनंदा महोत्सव की शुरुआत हो गई अल्मोड़ा में और इस मौके पर नंदा देवी मेले का आयोजन किया गया। सांसद अजय टमटा ने दीप प्रज्वलित करके मौके का उद्घाटन किया। नंदा महोत्सव 1 हफ्ते तक चलेगा। इस दौरान पहाड़ की संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी। लोग ना माता नंदा की न सिर्फ पूजा करेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे, बल्कि इस मेले का हिस्सा बनेंगे। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।